हेलो एवरीवन, चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं मेंसुरेशन 2D का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस एग्जाम में है। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या है बोला है, बताओ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका साइड्स आपको दे के रखा है ना। तो साइड ये लोग प्रॉपर नहीं दिया है। साइड्स पहले मैं लिख लेता हूँ क्या दिया है ये लोग, बताओ x-18 पहला है, सेकेंड क्या है बताओ x-25 एंड थर्ड क्या है बताओ x। आप मुझे बता पाओगे ये तीनों साइड में हाइपोटेनस कौन सा होगा। तो देखो सबसे बड़ा जो वैल्यू होता है ना ट्रिपलेट में, वो क्या होता है बताओ हाइपोटेनस। तो x क्या होना चाहिए आपका, ये आपका हाइपोटेनस होना चाहिए। ठीक है, देखो बेसिक से करेंगे तो ये बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और ऑप्शन भी देखो आपको डेसिमल में गिवन नहीं है ना, प्रॉपर दिया हुआ है। तो आप कोशिश करो कोई ट्रिपलेट ढूंढने का कि इस पर कौन सा ट्रिपलेट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो x क्या बताओ सबसे बड़ा साइड है, जो क्या हो जाएगा बताओ हाइपोटेनस है ना। तो एक चीज़ मुझे पता चला बताओ, जो ये हाइपोटेनस होगा ना, ये क्या होगा बताओ। ये तो देखो x से छोटा है, जो बेस है वो x से छोटा है, जो परपेंडिकुलर है ये भी x से छोटा है। तो जो हाइपोटेनस है ये x से क्या होगा बताओ, बड़ा होना चाहिए है ना। ठीक, ट्रिपलेट पे ध्यान देंगे। देखो सबसे बड़ा जो संख्या होता है वो क्या होता है बताओ। जैसे यहाँ पे 5 है तो दिस इज हाइपोटेनस, यहाँ पे 13 है दिस इज हाइपोटेनस, यहाँ पे 25 ये हाइपोटेनस। मतलब ट्रिपलेट में जो सबसे बड़ा संख्या रहता है वो क्या होता है बताओ हाइपोटेनस है ना। तो अब हम लोग कैसे पता लगाए कि यहाँ पे कौन सा ट्रिपलेट फिट बैठ रहा है ना, बहुत मुश्किल है पता लगाना। ठीक है, सभी कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ करते हैं हम लोग। पहला चीज़ हमें क्या पता चला कि जो हाइपोटेनस है वो 25 से बड़ा होना चाहिए ना। तो देखो ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, 17 नहीं हो पाएगा, यहाँ पे 41 है हो सकता है, 61 है हो सकता है, 37 हो सकता है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे नंबर्स हैं जो पॉसिबल है। ठीक है, हो सकता है हाइपोटेनस। अब हमें क्या करना चाहिए बताओ। एक काम करता हूँ, देखो इसमें से कोई एक क्या होगा बताओ बेस, और कोई क्या होगा हाइट है ना। या तो ये बेस होगा तो ये हाइट होगा, ये हाइट होगा तो ये बेस होगा है ना। एक काम करते हैं, चलो इसका हम लोग निकाल लेते हैं डिफरेंस है ना। तो जब इसका डिफरेंस निकालोगे x-18 माइनस एक्स प्लस क्या 25, तो आप देखोगे x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका आंसर आएगा क्या बताओ पॉजिटिव में 7 है ना। तो जो बेस और क्या है बताओ, जो बेस है और परपेंडिकुलर इसका गैप कितना मिलेगा आपको, 7 मिलेगा। तो आप ऐसा एक ट्रिपलेट ढूंढो जहाँ पे बेस और हाइट का गैप कितना हो, 7 हो, है कि नहीं। जैसे देखो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 21, तो यहाँ पे तो एक ही आ गया गैप, यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा आ गया। तो आपको ऐसा एक ट्रिपलेट ढूंढना है। देखो मुझे दो दिखा, एक देखो यहाँ पे क्या बताओ 65 और क्या 72 है ना। गैप कितना है बताओ 7 है ना। एक क्या है बताओ, एक ये देखो 48 और 55, गैप कितना है बताओ। तो आप बोलोगे यहाँ पे भी 7 है। ठीक है, तो देखो बेस और हाइट के बीच में गैप 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और कोई ट्रिपलेट मुझे दिख नहीं रहा है ना। तो आपका हो सकता है ये ट्रिपलेट यहाँ पे बैठ जाए या फिर ये ट्रिपलेट यहाँ पे बैठ जाए। तो आपको दोनों चेक करना होगा। तो चलो सबसे पहला देखो x किसको मानना है बताओ, सबसे बड़ा संख्या को है ना। तो चलो मैं पहले इसको ले लेता हूँ। तो x मैंने मान लिया किसको बताओ 97 को है ना। बाकी दोनों भी तो क्या फिट बैठ जाना चाहिए ना। तो ये वाला क्या होगा बताओ, ये वाला क्या होगा। तो x-25 मतलब 97 माइनस 25। ठीक है, तो 7 से 5 जाएगा कितना आ जाएगा 2, और 9 से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 72। तो एकदम सही है। देखो एक 97 दूसरा 72, अब थर्ड वाला सेप आ जाना चाहिए। ठीक है, थर्ड वाला क्या है बताओ x-18 मतलब 97 माइनस 18, ये आपका 65 आ जाना चाहिए। तो 7 से क्या 17 से 8 गया कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 9, और क्या 8 से 1 गया कितना हो गया 7। अब ये तो नहीं फिट बैठा है ना। यहाँ कितना आना चाहिए था 65 आना चाहिए था, आया कितना है बताओ 79। मतलब ये ट्रिपलेट आपका नहीं चलने वाला यहाँ पे। तो ऑब्वियसली आपका ये वाला होना चाहिए ना। चलो एक बार चेक भी कर लेंगे हम लोग। चलो x को हम लोग मान लेते कितना बताओ 73। तो ये क्या हो जाएगा बताओ x है ना 73 माइनस 25। तो 13 से 5 घटाओगे 8 आ जाएगा, और 6 से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। चलो 48 मिल गया हम लोगों को। अब तीसरा क्या आ जाना चाहिए बताओ 55 आ जाना चाहिए है ना। तो कितना बताओ x-18। ठीक है, तो x कितना बताओ 73 माइनस क्या 18। ठीक, तो क्या हो जाएगा 13 से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 5, और 6 से 1 जाएगा 5। तो देखो कुल मिला के बात है कि यहाँ पे यही ट्रिपलेट फिट बैठा है। तो देखो तीनों साइड से हम लोगों को पता चल गया। ये x पे कितना है, x है आपका 73 है ना, और ये क्या है बताओ x-25 है ना। तो ये हो गया आपका कितना 48।
ये कितना हो गया, ये हो गया आपका x माइनस 18, तो एक जो बच गया ये कितना हो जाएगा आपका 55, है कि नहीं बताओ। अब इनमें से कोई एक बेस होगा, कोई एक हाइट होगा, ठीक ना। अच्छा यहाँ पे पूछ क्या रहा है बताओ, एरिया पूछ रहा है ना। तो जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है या कोई भी ट्राइंगल बोल लो, इसका एरिया क्या होता है बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ लगा देंगे, बेस इनमें से कोई एक होगा, बेस इंटू हाइट मतलब इसी को गुना कर देंगे हम लोग, 55 इंटू क्या 48, तो यही आपका एरिया दे देगा। 2 से काट दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 24। तो एक चीज़ देखो, ऑप्शंस पे ध्यान देना ना, देखो सबके यूनिट डिजिट अलग अलग है। यहाँ पे क्या बताओ 0, और यहाँ पे जब 4 को 5 से गुना करोगे तो जो संख्या आएगा उसमें 0 आ जाएगा। मतलब आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए बताओ, ऑप्शन नंबर 4 डी। एक चीज़ और है, देखो यहाँ पे क्या पता 55 में 11 छुपा हुआ है ना, तो जो ऑप्शन है वो 11 से आपका क्या डिविजिबल होना चाहिए। अब चेक कर लेना, ये तीनों ऑप्शन 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो देखो ये मैथ था बहुत ज़्यादा लॉजिकल, जहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ा, और कौन सा इतने में से कौन सा ट्रिपलेट है वो आपको ढूंढना पड़ा, ठीक है। हम लोगों ने लॉजिकली उसको ढूंढा। तो देखो इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी अगर साइड आपको दे देगा तब तो आसान है, बेस इंटू हाइट करके आप निकाल लोगे, ठीक है। तो चलो ऐसे इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। थैंक यू सो मच।